Hi, I am Syed Rashid. You are watching Ahle-Vaid High School and Junior College YouTube channel. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are continuing our class 5th Maths chapter number 7, and this name of the chapter you can see is playing with shape. So in this chapter we have again one story. While starting, Sujata, Vani and Gautam were playing Ludo. Grandmother, why are you all wasting time? You should be studying. Vani, we are learning maths while playing with dice. The next day, the teacher gave them problem to Vani in class. Match this cut out of the dice with the actual dice. Try yourself. यहाँ पे क्या हुआ, तीन यानी के बच्चे हैं, एक का नाम है सुजाता, एक है वानी और एक गौतम है। वो लोग लूडो खेल रहे थे, तो उनके ग्रैंड मदर बोल रहे थे कि आप इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, आप खेलने से अच्छा है कि पढ़ाई करिए। तो वानी ने कहा हमने खेलते खेलते डाइस मैथ्स के बारे में लर्न कर रहे हैं। तो ऑन दी वेरी नेक्स्ट डे क्या हुआ कि वानी के टीचर उनको एक प्रॉब्लम दिए और देकर बोले कि ये जो है कटआउट्स को एक्चुअल डाइस से मैच करके देखो आपको क्या महसूस हो रहा। सो यू कैन सी वन इमेज एज वेल एज दी डाइस इज अ शेप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको टोटल नियरली आपको 6 बॉक्स है, 6 बॉक्स का मिला के एक डाई यानी कि क्यूब फॉर्म हो रहा है। तो अब आपको एक एक्टिविटी करना है, वो एक्टिविटी कैसे करनी है मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि अभी हमने देखा था कि जो डाइज होती कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रही थी अलग अलग इतने बॉक्सों को लेके, जहाँ पे आपको अलग अलग बॉक्स में अलग अलग डॉट था। एक में 1 था, फिर दूसरे में आपको 2 डॉट्स थे, वैसे ही राइट साइड पे 3 डॉट्स थे। उसके बाद आपको नेक्स्ट 4 डॉट मिले, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको 5 डॉट थे और यहाँ पे आपको 6 डॉट। ये पूरा कंप्लीट मिला के आपको क्यूब फॉर्म हुआ था। तो अभी आपको कुछ शेप्स आपके स्क्रीन पे लगाता हूँ मैं, आप इसमें से किसमें क्यूब बनता किसमें नहीं बनता आपको खुद को अपनी तरफ से करना है ये एक्टिविटी। 3 nets have been given below. Trace them on paper. Cut along the dark lines. Which of this net can be folded into cube shape figure? तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपको 3 अलग अलग नेट्स दिया हुआ है। तो अब ये नेट्स को क्या करो, जो इसके डार्क लाइन है ना, डार्क लाइन के हिसाब से कट करो पेपर पे ट्रेस करके, और देखो कि कौन से आपको यानी क्यूब के शेप में फॉर्म होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको एक्टिविटी बताई गई, डू दिस का। लुक एट द गिवन नेट, टिक द वन दैट कैन बी फोल्डेड इनटू अ क्यूब। यानी कि आप क्या करिए, ये जो आपको शेप्स है इसके अंदर से किसको आप क्यूब के अंदर फोल्ड कर सकते हैं आपको बताना है। नाउ ड्रॉ ए डिफरेंट नेट्स दैट कैन बी फोल्डेड इनटू क्यूब इन योर नोटबुक। ऑल्सो ड्रॉ ए नेट दैट विल नॉट गिव यू अ क्यूब। यानी कि ऐसे शेप्स आप ड्रॉ कीजिए जिसमें आपको यानी कि नेट भी आना चाहिए, और नेक्स्ट आपको ऐसे शेप्स भी ड्रॉ कीजिए जिसमें आपको नेट नहीं बनता है, फिर नेट नहीं फॉर्म होता है। तो दिस इज़ एंड वन ऑफ द रियली प्रैक्टिकल चैप्टर विथ अस। तो ये पूरा आपको खुद से ट्राई करना है। नेक्स्ट है हमारे पास एक डॉट पेपर मिलता है हमारे स्टेशनरी शॉप पे, आप जाके परचेस कर सकते हैं। उस डॉट पेपर्स पे हमको शेप्स के बारे में लर्न करना है कि शेप में हमारे पास 2 टाइप के शेप्स रहते हैं, एक 2D शेप रहेगा और एक 3D शेप रहेगा। जैसा कि अगर मैं बोलूँ कि ये हमारा एक पेपर है तो ये 2 डायमेंशन हो गया। सेम पेपर को अगर मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, आई जस्ट ड्रॉ समवॉट बिग, कुछ इस तरीके से अगर मैं ड्रॉ कर लूँ तो ये हमारे पास हो जाता 3 डायमेंशन शेप। तो बोथ आर, दिस इज ऑल्सो पेपर, दिस इज ऑल्सो पेपर्स। तो अब यहाँ पे आपको एक मैं स्क्रीन पे डॉट्स के जैसा रहता, जैसा कि अब मैं आपको पहले बोर्ड पे समझा देता हूँ, आगे वो करता हूँ। देखिए ये डॉट यहाँ पे हमने लगाया, ये डॉट यहाँ पे लगाया, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्टली इन दोनों के बीच पे एक डॉट यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर एग्जैक्टली 3rd लाइन में डॉट यहाँ आना चाहिए हमारे पास, जो ये लाइन पे था। तो कुछ इस तरीके से डॉट्स फॉर्म होंगे यहाँ पे, फिर नेक्स्ट लाइन में कुछ इस तरीके से डॉट्स आपको फॉर्म होते। तो इस डॉट्स के अंदर आप अपने शेप्स बना सकते हैं। जैसा कि अगर एक ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना है तो एक ट्रायंगल किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो आप, ठीक है। आप चाहे तो बड़ा ट्रायंगल भी ड्रॉ कर लो या फिर छोटा भी ड्रॉ कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा।
सो इससे पूरे इस तरीके से डॉट फॉर्म करते हैं। ये मैं स्क्रीन पे लगा के आपको समझा देता हूँ किस तरीके से करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, कैन यू ड्रॉ शेप्स ऑन दिस डॉट, यानी कि इस डॉट पे क्या आप शेप्स ड्रॉ कर सकते हो। मेक स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल ऑफ द डिफरेंट साइज बाय जॉइनिंग द डॉट गिवन बिलो ऑन वन हैज़ बीन डन फॉर यू, यानी कि आपको ये डॉट से अलग अलग शेप्स को ड्रॉ करना है। एंड दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू बाई योर सेल्फ इटसेल्फ, ये आपको भी ही करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं प्लेइंग विथ शैडो, जब आप शैडो, दिस वॉज पावर्ड कट इन द नाइट, वानी स्विच्ड ऑन अ टॉर्च, हर ग्रैंड मदर शो हर हाउ टू मेक एनिमल शैडो यूजिंग हर हैंड, यानी कि उनके हैंड से अलग अलग एनिमल्स का शैडो फॉर्म हो रहा। आप देख सकते हैं फर्स्ट उसमें रैबिट के जैसा शो हो रहा, फिर उसके बाद एक बर्ड, यानी कि एक बर्ड रहती ना वैसा हो रहा, फिर उसके बाद डॉग के जैसा, फिर उसके बाद यानी कुछ और एनिमल आपको दिख रहा जैसा कि फॉक्स है वैसा दिख रहा। साथ ही साथ वो टॉर्च से एक बुक यानी बुक लेके भी उसका शैडो फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरीके से फिर इसका डू दिस नाम के आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक 10 की नोट है, फिर उसके बाद जग है, बॉल है, बॉटल है। तो इसके शैडोज़ किस तरीके से आप फॉर्म करते हैं, एक मैच द फॉलोइंग जैसा है, ये आपको यानी कि मैच द फॉलोइंग के जैसा करना होगा। तो ये आपका है। नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स कुछ और है। सो ये जो ऑब्जेक्ट्स मैं अभी आपको स्क्रीन पे लगा रहा था, उसमें एक ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल पिक्चर या इमेज है वो दिया है, और एक ऑब्जेक्ट का शैडो दिया हुआ है, और कुछ ऑब्जेक्ट है जो सिंपली लीव कर दिया उन्हें, यानी छोड़ दिया, तो उसके शैडोज आपको अपनी तरफ से फॉर्म कर लेने के लिए बताया जा रहा। नेक्स्ट है सर्कल। ठीक है, सर्कल किसे कहते हैं, कुछ आइडिया है आप लोगों को, यानी व्हाट इज सर्कल। देखिए, वानी सॉ दैट देयर वर मेनी ऑब्जेक्ट हुज शैडो वर सर्कल्स, एग्जाम्पल बैंगल, बॉल्स एंड कॉइन्स। नेक्स्ट डे वानी ड्रू अ सर्कल विथ हर बैंगल इन द स्कूल, गौतम ऑल्सो ड्रीव अ सर्कल विथ हिज कॉइन। यहाँ पे हुआ क्या, वानी नाम की एक लड़की है, उन्होंने बोल रहे थे कई सारे चीज़ें हैं जिसके शैडोज एक सर्कल जैसे होते हैं, जिसमें एग्जाम्पल आपको बॉल हो सकता, कॉइन हो सकता, ठीक है। और जो बैंगल किसे कहते हैं, जो लड़कियां हाथ में चूड़ी पहनती है जो होता है उसको बोलते हैं, तो वैसा होता। तो अब वानी क्या करे, अपने एक बैंगल का शैडो ड्रॉ करे नेक्स्ट डे स्कूल में। तो गौतम क्या करे, उन्होंने भी अपने जो भी कॉइन था अवेलेबल उनके पास, वो कॉइन का शैडो ड्रॉ करे, तो वो भी क्या हुआ, सर्कल ही आया। सो सुजाता टुक अ रोप, शी ट्राई थिक piece of wood on the both sides of the rope, she and Gautam made a circle on the ground using the rope, see the picture। देखिए, अब आपको एक पिक्चर बता रहा हूँ मैं, जैसा कि आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन्होंने क्या किया, एक रस्सी यानी कि रोप लिए, रोप लेके क्या करें, उसके अंदर एक थिक अच्छी सी वुड ले लिए, वुड लेके एक सर्कल जैसा उन्होंने ग्राउंड पे बनाए। आप देख सकते हैं स्क्रीन में किस तरीके से खूबसूरती से सर्कल है, प्यारा नज़ारा दिख रहा है। ग्राउंड के अंदर दो बच्चे हैं, सर्कल बना रहे हैं, बहुत एक क्या बोलते हैं ब्यूटीफुल एक विजन दे रहा है हमको। देखिए, वानी वांट्स टू मेक ए स्मॉल सर्कल यूजिंग द सेम रोप, हाउ कैन शी डू इट, गो आउटसाइड विथ योर फ्रेंड, मेक द सर्कल ऑन द ग्राउंड लाइक गौतम एंड सुजाता। जैसा कि मैं आपको अभी डायग्राम दिखाया था कुछ सेकंड्स पहले, उन्होंने ग्राउंड में रोप और स्टोन और वुड तीन चीज़ें लिए थे। लोग क्या क्या लिए थे, एक रोप था, ROP रोप कहते हैं रस्सी को, स्टोन STONE स्टोन कहते हैं पत्थर को, और एक है स्टिक बोल सकते हैं आप, या फिर एक लकड़ी बोल सकते हैं STICK, उसकी मदद से। अब बोल रही रीडर वाले आपको, जैसा गौतम और वानी, सुजाता ये लोग एक्टिविटी करके एक सर्कल बनाए, तो इससे छोटा सर्कल आप बना सकते, क्या बना सकते, तो ग्राउंड में जाइए, ग्राउंड में जाके सर्कल बनाइए बोल के बता रहा है। सर सडनली कुर्ता चेंज कर दिए आप, होता कभी, ये एक सीक्रेट है, बाद में बताता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक, चलिए सर्कल कुछ लेके हैं हम, थोड़ा सा कर लेंगे। आप क्या करिए, टेक अ बैंगल एंड ड्रॉ सर्कल ऑन ए पीस ऑफ पेपर यूजिंग इट, कट द सर्कल, फोल्ड इट 3 times as shown in the figure, open it, do you see the creases on the paper, they are all meeting at a one point, this is called center of circle, take a scale, measure the length from the center to the edge of the circle, take as many different points on the edge as you want, you will find that the length from the center to the edge same each time, this length is called radius of the सर्कल। अब एक एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी कैसी है बोलते, एक चूड़ी यानी कि बैंगल लेना है, लेके आपको
पेपर पे रख के ड्रॉ कर देना है। तो आपको कुछ इस तरीके से एक सर्कल बनता, फिर वो पेपर को मल्टीपल फोल्ड्स करना है, मल्टीपल फोल्ड करने के बाद उसको आपको ऐसा लाइनिंग बनते उसके, ठीक है, कुछ इस तरीके से लाइनिंग फॉर्म होती। तो जहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे पूरे उसके लाइंस मिल रही, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर, इज इंट इट, वो हो गया सेंटर। अब वो पॉइंट से जो एच की तरफ जा रही, चाहे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स आपको यहाँ पे जा रही है, वो सेंटर से लेके जो एज तक लाइन जा रही, उस लाइन को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, रेडियस, इज इंट इट। और आप देख सकते सेंटर से लेके एज तक जितने भी लाइन आ जाएंगे, ऑल द रेडियस आर सेम, यहाँ पे रहता ऑल रेडियस आर सेम, सेम रहेंगे, किस में रहेंगे, इन लेंथ, LENGTH, सेम इन लेंथ। तो एक एक्टिविटी है आपको सर्कल को लेके करने की है, कभी हुआ तो मैं आपको लाइव बता भी दूंगा, लेकिन अभी के लिए आपको ये समझना होगा कि एक सर्कल के जैसा कट करे पेपर पे, उसको फोल्ड करने पे ऐसा आया, ठीक है। नाउ आई एम प्लेसिंग वन डायग्राम ऑन योर स्क्रीन विथ 2 डिफरेंट क्वेश्चंस। अब देखिए आप, ये जो आपको डायग्राम में डाला, द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल कितने सेंटीमीटर का है, द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल कितने सेंटीमीटर का है, ये आपको खुद को करना होगा। एक सर्कल ड्रॉ करके सेंटर से लेके एज तक का डिस्टेंस आप मेजर कर लीजिए तो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टैनग्राम, ठीक है। ये टैनग्राम क्या है, टैनग्राम इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड, यानी कि एक चाइनीज पजल के जैसी गेम रहती वो, उसमें जो है एक पेपर पीस को ले लेके पहले बॉक्सेस के जैसा बनाते हैं हम, यानी कि लाइना मार के, फिर उसको कट करके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाते हैं उससे, तो उसको हम टैनग्राम कहते हैं। तो टैनग्राम का वैसे तो मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन शो करने पे ही आपको समझने आएगा, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो नाउ द टाइम टू सी अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टैनग्राम। जैसा आप देख सकते एक स्क्वायर पेपर है, उसको इस तरीके से मार्किंग कर लिए लाइंस, मार्किंग करने पे आप देख सकते 7 छोटे छोटे पीसेस के जैसा उसके अंदर लग रहा, और वो पीसेस को क्या करें आप, डिफरेंट डायग्राम्स बनाने के लिए यूज करें। जैसा कि आप देख सकते अलग अलग किस्म के डायग्राम हैं, एक आपको बर्ड के शेप के जैसा दिख रहा, और एक कुछ और शेप दिख रहा, और एक कुछ अलग शेप का आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से इसको हम टैनग्राम कहते हैं। तो ये हो गया हमारा लेसन प्लेइंग विथ नंबर, क्लास 5th मैथमेटिक्स। इस लेसन में वैसे कोई एक्सरसाइज अवेलेबल नहीं है, डू दिस ट्राई दिस से पढ़ते पढ़ते यानी कंप्लीट चैप्टर हो रहा है। तो अच्छा है चैप्टर, बहुत छोटा और स्मॉल है, आप देखते होंगे कितना अच्छा चैप्टर है। प्लेइंग विथ, लाइक प्लेइंग विथ नंबर्स लिखा मैं, प्लेइंग विथ शेप्स है आई थिंक इसका नाम, ठीक है। नंबर्स भी, नंबर्स नहीं कहते इसको, प्लेइंग विथ शेप है ये, ठीक है, SHAPES, शेप्स, यानी अलग अलग शेप से हमको प्ले करना है। तो हम कंटिन्यू करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सेशन में, और आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका 5th चैप्टर से थोड़ा सा रिलेटेड है, वो कैसा है देखेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर में। तो इसके लिए आपको आगे का लेसन भी देखना पड़ता है हमारे यूट्यूब का। So you are watching our YouTube channel name as Ahliabad High School and Junior College. I am Sayyid Rashid. Make sure maintain notes, practice more than one time, browse the reader. Reader is compulsory. Have a great time. Take care. Thank you.